गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 करते हैं। चैप्टर 3 हमारा यूटी सेकंड में आने वाला है। चैप्टर 3 का रिवीजन करते हैं। मैं आपको चैप्टर 3 की समरी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। चैप्टर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा ये जो टॉपिक होता है इक्वेशन मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं और आप आगे जहाँ तक भी मैथ पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ पे भी आपको इक्वेशंस पढ़नी होंगी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन आप सभी जानते हैं क्या होता है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपने 9th में पढ़ा है। या अगर मुझे 1 ax इक्वल्स टू 0, इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर आपकी 1 है, ठीक है, इसलिए लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और ये इक्वेशन केवल एक वेरिएबल में एक्स में, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आपकी दो वेरिएबल में, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो होंगी आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब आप सभी जानते हैं दो से होता है। यहाँ पे x एंड y वेरिएबल्स है और ये आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये जो टर्म होती है c1 वाली, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आता, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम इक्वेशंस को पढ़ते हैं तो उनके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन का मतलब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है 9th में भी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए वो उसका सॉल्यूशन होता है। सपोज करो आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 -2 एंड y इक्वल्स टू -1 पुट करूँ, ठीक है बेटा, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -1, तो 2 -2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7, ये होगा -4 -3 प्लस 7 -7 प्लस 7, ये आ गया 0। तो x की वैल्यू 2 -2 y की वैल्यू -1 पुट करने पे इक्वेशन की LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे जैसे ये x, y इस तरह से हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ये आपका आया -2 -1, ये पूरा एक सॉल्यूशन है, पेयर में आता है। ये इस तरह से इनफाइनाइट पेयर बनते हैं जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट, लेकिन केवल एक इक्वेशन के। अब बात करते हैं पेयर के सॉल्यूशन की बात, कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है। उसके सॉल्यूशन का मतलब है कि वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो एक साथ दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए, फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराए और सेकंड को भी, मतलब जो इनका कॉमन सॉल्यूशन होगा वो पेयर का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो उसमें 3 केस होते हैं हमारे। एक केस होता है कि जब दोनों में कोई भी सॉल्यूशन कॉमन ना आए, उसमें हम बोलते हैं कि पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक आता है कि जब दोनों में केवल एक ही सॉल्यूशन कॉमन हो, तो उसको बोलते हैं पेयर का यूनिक सॉल्यूशन है। एक केस होता है जब हमारे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन कॉमन आते हैं, तो उसमें पेयर के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन होती है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट होता है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड होता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड होता है आपका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है दोनों इक्वेशन, ठीक है बेटा। जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है तब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं, एंड जब आपका इनफाइनाइट होता है तब हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं। जब आपका
कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उस केस में हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। यूनिक सॉल्यूशन होता है तब कंसिस्टेंट बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तब डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं, नो सॉल्यूशन के लिए इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इनकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब A1/A2 B1/B2। A1, A2, B1, B2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं ये A1, B1, A2, B2। अगर A1 और A1/A2 का रेशो B1/B2 के रेशो के इक्वल नहीं है, तब आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट क्या होता है आपका, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों रेशो इक्वल होने चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आपकी बेटा इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। बेटा इसको नोट कर दिया आपने। अब आजकल सॉल्यूशन फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है ग्राफिकली मेथड और एक होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, ग्राफिकली मेथड सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ग्राफिकली मेथड में हम कैसे फाइंड करते हैं, ये आपका बुक में दिया हुआ है वैसे समरी में लास्ट में। हमने 9th क्लास में ग्राफ प्लॉट करना सीखा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। सभी को आता है वो ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे। हम एक टेबल बनाते थे, टेबल इस तरह से आपको टेबल बनानी होती थी। यहाँ पे मैंने एक्स एंड वाई लिखा और यहाँ पे मैं मिनिमम 3 पॉइंट्स फाइंड करता था। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर देता था अपने पास से, उसके रेस्पेक्ट में वाई की वैल्यू फाइंड करता था, फिर दोबारा से एक्स की वैल्यू पुट करता था और वाई की निकालता था। इस तरह से 3 पॉइंट करते थे हम, उनको नाम दे दिया पॉइंट ए बी सी, और ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मानते थे इनको, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। ग्राफ पेपर होता है आपके पास, ग्राफ पेपर सभी ने देखा है। ग्राफ पेपर पे 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करते थे, एक्स एंड वाई एक्सिस, और तीनों पॉइंटों को प्लॉट करते थे हम, ए बी सी को। ठीक है, जहाँ पे भी है, और उनको आपस में ज्वाइन कर देते थे, तो हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। और वो ग्राफ किस शेप का आता था आपका, एक स्ट्रेट लाइन आता था आपका। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत इजी है अगर आपको ग्राफ फाइंड करना आता है, और आई होप सभी को आता होगा क्योंकि वो 9th में हमने सीखा है। तो आपको कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली, आपके पास सपोज करो ये 2 इक्वेशन है, इनका आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आप दोनों का ग्राफ प्लॉट करोगे ग्राफ पेपर पे। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे दोनों का, तो 3 कंडीशन पॉसिबल है। दोनों 2 स्ट्रेट लाइन, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। उसमें बेटा 3 पॉसिबिलिटीज है हमारी कि हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट ही ना करें आपस में। फर्स्ट कंडीशन, कट ही ना करें मीन्स क्या होगा कि दोनों आपस में पैरेलल हो, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, किसी भी तरीके से पैरेलल आ सकती है, ऐसे साइड में भी आ सकती हैं, ऐसे भी आ सकती हैं। मीन्स क्या है कि आपस में एक दूसरे को कट ही ना करें, और जो 2 लाइन से एक दूसरे को आपस में कट नहीं करती उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, दोनों लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, एक ये कंडीशन हो सकती है 2 लाइन में। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, कि दोनों लाइन आपस में कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब एक लाइन ये दूसरी लाइन इसी के ऊपर हो जाए, दोनों आपस में कोइंसिडेंट हो जाए। तो ये 3 कंडीशन होती हैं। तो जब ये फर्स्ट वाला केस है, इसमें ये कट ही नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है कि वो कट नहीं कर रहे, मतलब उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वो हमारा सॉल्यूशन होता है।
तो इन्होंने यहाँ पे कट ही नहीं करा, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं आया, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस वाले केस में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस वाले में कितने सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, बहुत सारे, यानी कि इनफाइनाइट, क्योंकि ये लाइन आगे बढ़ती रहेंगी दोनों और बहुत सारे पॉइंट इनके कॉमन आते जाएंगे। तो इसमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, इनफाइनाइट। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे टोटल, इनफाइनाइट। तो ये कौन सा केस हो गया, इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन हो गया ना, नो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट। इसमें क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब वन सॉल्यूशन। तो ये क्या होता था आपका, कंसिस्टेंट। और इसमें क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते थे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफिकली ग्राफ प्लॉट करके दो इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें एक आता है हमारा सेकंड मेथड आता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड से इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं बेटा। और इसमें तीन मेथड होते थे हमारे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार हमारा सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो वो तो हम नहीं करेंगे, केवल हमें दो मेथड पढ़ने हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा और उससे मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको। ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, इनको हम सोल्व करना सीखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड के नाम से ही हमें पता चलता है एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब उसको हटा देना, डिलीट कर देना। तो इस मेथड में हमें क्या करना होता है, दो वेरिएबल्स में से सबसे पहले एक वेरिएबल को हमें डिलीट करना है, उसको हटाना है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का y है और यहाँ पे माइनस का y है। ठीक है, और प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, 0। तो एक अपने आप डिलीट हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है। सपोज करो यहाँ पे y का कोफिशिएंट आपका 2 हो, तब तो आपका ये खत्म नहीं होता। इनको अगर हम ऐड करते तो हम क्या करते, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 2 लेके आते। अब वो 2 कैसे आता, अगर हमें इक्वेशन में कहीं से भी नंबर लेके आना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि इक्वेशन में जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एलएचएस में भी करेंगे और आरएचएस में भी करेंगे, ये नहीं कि केवल एलएचएस में ही मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस भी रखना है। तो आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हो, इधर भी 2 से, तब आपका सेम हो जाता। समझ रहे हो, आपको पहले जो भी वेरिएबल डिलीट करना है उसका कोफिशिएंट सेम करना है। अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करके सेम बनाते। अब सपोज करो यहाँ पे 3 होता, अब कैसे सेम बनाते, अगर देखो इस वाले में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन में और इसमें 2 से कर दूं, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, दोनों का सेम हो गया। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जब दोनों के अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं तो इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई तो फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई तो इसमें करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में करेंगे, तब आपके दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब आपके सेम हो जाएंगे दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स 2x और यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 14 और 4 18। ठीक है, जब भी आप इनको सेम कर लेंगे, जरूरी नहीं प्लस करके ही वो कैंसिल हो सकता है सपोज करो यहाँ पे प्लस वाई होता, तब तो ये कैंसिल नहीं होता प्लस करने पर, तब हमें क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। तो माइनस करते कैसे, एक्स का साइन भी माइनस होता, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस। तो आपको कोफिशिएंट सेम करना है, दूसरा फिर आपको ये देखना है कि प्लस करके कैंसिल हो रहा है या माइनस करके। मतलब मेन पर्पस क्या है कि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल बचे। ठीक है, जब आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया फिर आपका ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, क्योंकि एक वेरिएबल तो हमने हटा दिया। इसको सोल्व करना आपको आता है, वो सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 का 80, तो एक्स की वैल्यू आपकी
9 आ गई, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। एक्स की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे करता हूँ मैं 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, तो क्या होगा 14 माइनस 9 यानी कि 5, वाई की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे पुट करते हैं हम एक्स माइनस एक्स यानी कि 9 माइनस वाई इक्वल टू 4, वाई को इधर लेके जाता और 4 को इधर, तो 9 माइनस 4, वाई इधर आके प्लस यानी कि 5। तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, दोनों में सेम आएगी। तो एक्स और वाई की हमने वैल्यू इस तरह से फाइंड कर ली एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर हुआ बेटा? ये मेथड बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, बस आपको ये डिसाइड करना है कि हम दोनों वेरिएबल में से कौन से वेरिएबल को हटाना चाहते हैं, पहले आपको डिसाइड करना है और ये आपको खुद करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि एक्स को हटाओ या वाई को हटाओ, आप खुद चूज करेंगे। आपने जोन सा भी सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको क्या करना है, उसके कोफिशिएंट सेम करने हैं। और कैसे सेम करेंगे वो मैंने आपको भी बता दिया, मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन में। उसके बाद देखो कि मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये डिफरेंट साइन के हैं, मतलब एक प्लस और एक माइनस, तब तो दोनों को ऐड करो क्योंकि वो अपना आप कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों प्लस प्लस हैं तब क्या करो, उनको माइनस करो, या दोनों माइनस माइनस है तब भी उनको माइनस करो, क्योंकि माइनस वाले को जब करेंगे तो प्लस साइन हो जाएगा। अपोजिट साइन करने, मेन पर्पज क्या, अपोजिट साइन, क्योंकि अगर दो सेम नंबर्स हैं और अपोजिट साइन के हैं तब उनको हम ऐड करते हैं, तभी तो हमारा रिजल्ट 0 मिलता है। ठीक है बेटा? तो ये आप कर लेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है सभी को? सब्स्टिट्यूशन मेथड समझते हैं। इसी इक्वेशन से समझ लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित का मतलब समझते हो, मतलब जैसे रिप्लेस करना एक तरह से। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को आप सिलेक्ट कर लो और वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन सिलेक्ट कर ली, आप फर्स्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस y। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस y, क्योंकि y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल के टर्म्स में। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से क्या था 14 माइनस वाई आता, और जरूरी नहीं एक्स की करें, वाई की भी कर सकते हैं। वाई क्या होता, 14 माइनस एक्स। मतलब कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। मैंने सेकंड इक्वेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड करी इन टर्म्स ऑफ वाई। अब इस एक्स की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड में नहीं करना, क्योंकि सेकंड में से तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, जिसमें से आपने फाइंड करी है उससे दूसरे में पुट करना है। तो फर्स्ट में अगर मैं पुट करूंगा, वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या होगा आपका, y 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 4 प्लस वाई। अब देखो y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 14, ये इधर गया माइनस होगा, 2y 14 माइनस 4 10, 2y डिवाइड किया तो क्या आ गया 5। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। जब आपके पास y की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे पुट कर दोगे आप तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 5, x की वैल्यू 9। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। देखो हमने एलिमिनेशन मेथड से फाइंड किया था ये इक्वेशन, तब भी सॉल्यूशन क्या आए थे आपके 9,5, और अभी भी क्या है 9,5। ठीक है, तो हम किसी भी मेथड से फाइंड करें सॉल्यूशन सेम आएंगे। सपोज करो आपको गाजियाबाद जाना है, तो आप चाहे बस से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे बाइक से जाओ, किसी भी चीज से जाओ आप, लेकिन हापुड़ और गाजियाबाद की जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होने वाली ना, वो तो उतनी ही रहेगी।
बिल्कुल इसी तरीके से इनके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो सेम आएंगे, चाहे आप किसी भी मेथड से फाइंड करें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि आपको क्या करना है। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में, दोनों में से कोई भी वेरिएबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देनी है दूसरी क्वेश्चन में, वहां से आपको एक वेरिएबल की निकल जाएगी। और जब आप एक वेरिएबल की निकाल लेंगे और पहले ही आप उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल चुके हैं, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फर्स्ट वेरिएबल आ जाएगा। तो ये बेटा आपकी पूरे चैप्टर 3 की हमारी समरी है, थ्योरी है। इसकी हेल्प से आप पूरा चैप्टर 3 इजीली सोल्व कर सकते हैं।